दमनकारी सत्ताएं जनता के पढ़ने लिखने से डरती हैं। वह जनता के प्रबुद्ध होने से भय खाती है। आज हम अपने देश भारत की हालात को ही देखें। बौद्धिक व्यक्ति की चेतना को किस तरह खत्म कर देने पर आमादा है। देश की आत्मा मर रही है। लूट के लिए साधुतापूर्ण तर्क विकसित किए जा रहे हैं। बेबाकी और बेचैनी से उम्मीदों की ज्वालामुखी दिखाई देती है। यदि ऐसा रहा तो इनके षड्यंत्रों से सब कुछ मटियामेट हो जाएगा, सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूर्व का कैम्ब्रिज कहा जाता था, वहां से स्नातकोत्तर में स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर लक्ष्मण यादव सच की तीखी रोशनी के बीच अपनी बुलंद आवाज के साथ आज इनका अंदाज और आगाज दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर जाकिर हुसैन महाविद्यालय में दमकता है, चमकता है, प्रस्फुटित होता है। लेकिन इस उच्च कोटि के बौद्धिक तार्किक विद्वान के व्यक्तित्व से ये इतने जीवट हैं, इतने अध्येता हैं कि इनसे निजाम कांप उठता है। विगत 13 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जाकिर हुसैन महाविद्यालय में ये प्रोफेसर एडहॉक यानी अस्थायी नियुक्ति पर प्रोफेसर थे। समाज में विशेषकर छात्रों के हित के लिए उनको कलम की ताकत को बताते थे। सेमिनारों के माध्यम से अपनी ओजस्वी वाणी से ऐसे तथ्य पेश करते थे जिससे वर्तमान निजाम की सांसें, उसकी धौंकनी चमकने लगती थी। क्योंकि समाज का एक स्वनाम धन्य तबका जो निपट गंवार होते हुए भी अपने लंद फंद से सुप्रीमो की कुर्सी कब्जिया करके उस पर ऊँघता रहता है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बौद्धिक प्रबलता से आए वो ऐसे चौधिया जाता है और ऐसे विद्वेष की भावना में जलने लगता है जिससे लगता है कि उसके समान, उसके बराबर या उससे अलग हट करके यदि कोई विद्वान जन अपनी विद्वता को प्रदर्शित करता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। अपने आकाओं के विमर्श के बाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया और निर्बुद्ध और बकलोल को संलग्न कर दिया गया। अध्यापन के साथ समाज के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज बन रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यह एहसास पहले से ही था कि देर सवेर ये अपनी दमनकारी नीतियों से ये लोग गुल खिलाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अभी भी सामंतवादी, पूंजीवादी और दास्तावादी ताकतें बहुत ही प्रबल हैं और ये ताकतें ये नहीं चाहती कि उनके चलते आज इस लोकतंत्र में मूल्य का लोक जीवन जो है वो उतराता रहता है। जबकि एक लोकतांत्रिक समाज में ये अशोभनीय है। हम आपके साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और हुंकार भरते हैं कि बदल दो फिजा को, मुनासिब यही है, वरना ये जालिम बढ़े जा रहे हैं, वरना ये जालिम बढ़े जा रहे हैं। हम जानते हैं कि देश बहकाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को महकना चाहिए उन सौगंधियों और उन सुगंधियों के साथ जो हमारे आइन का मकसद है, हमारे संविधान का मकसद है। तर्क के बदले उन्माद, सहनशीलता के बदले आक्रामकता और सेवा के बदले शोषण हमारे नित नियंताओं के चरित्र बनता जा रहा है। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे व्यक्तित्व को कैसे बर्दाश्त करेंगे? देश की आजादी के समय दरबों में घुसने वाले आज आजादी के अमृतकाल में यदि ताल ठोक करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा करते हो तो वो आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोगों की संविधान में कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये संविधान के साथ छल है, कपट है और संविधान की झूठी कस्में खाकर हमसे, आपसे और हम सभी से घोर अत्याचार कर रहे हैं, घोर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि इस प्रकार के संकट से निपटने के लिए प्रतिरोध के प्रयासों के साथ जोड़ना होगा। संघर्षरत लोगों के साथ लेकर आवाज बुलंद करना होगा। दमनकारी सत्ताएं AK-47 तोपों, गोलों या बारूदों से भय नहीं खाती है,
बल्कि वे भय खाती है कलम और किताबों से, डरती है कलम और किताबों से। तो आइए डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ किए गए इन षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करते हुए एक आंदोलित चिंगारी से लौ पैदा करें, जिससे निजाम की घिघी बच जाए। उन चयनकर्ताओं को बता देना चाहता हूं कि सत्य को पहचानिए, सत्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाथ में सिक्कड़ लेकर के मत घूमिए और इस उन्माद में कि मेरे दादा के पास हाथी थी। एक विद्वान के प्रति ऐसी ईर्ष्या तुम्हारी निर्बुद्धि की पराकाष्ठा को इंगित करती है। लेकिन हम तो हुंकार भरेंगे और यही कहेंगे कि अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूं। मैं एहसास तक भर गया हूं लबालब, सही शाम को आचमन कर रहा हूं, सही शाम को आचमन कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव।